और क्या हालचाल गाइस, हम देखते हैं कि जी जॉर्ड के बारे में किबिटो काई बताते हुए कहता है कि जी जॉर्ड को ज़ाइकोर पर चलाने की वजह से जी जॉर्ड में दरार आ गई है और इसी दरार की वजह से ठीक 1 साल बाद ये जी जॉर्ड टूट जाएगी और ज़ाइकोर आज़ाद हो जाएगा। और किबिटो काई की इस बात को सुनने के बाद गोकू भी ये कह देता है कि कोई बात नहीं किबिटो काई, अब जब ज़ाइकोर वापस आएगा तो हम इतना स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे कि हम ज़ाइकोर को रोक सकेंगे। तो गाइज अब ज़ाइकोर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और हमें ये पता है कि विस और बीरस अपने प्लेनेट पर जा चुके हैं और वेस्ट सुप्रीम काई ज़ाइकोर की मॉम ज़ाइकोर के डिफीट होने के ठीक बाद वहां से चुप्पे से निकल जाती है। और ये सारी चीजें हो रही होती है कि तभी एक बहुत ही तेज आवाज आती है और हम देखते हैं कि फ्रीजा के अर्थ पर लैंड होने की वजह से वो आवाज आई होती है और ये आवाज इतनी ज्यादा होती है कि जैसे मानो कोई मीटियोर अर्थ पर गिर गया हो। और इस आवाज को सुनकर गोकू और वेजिटा उस आवाज की तरफ घूम जाते हैं और हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से दूर एक बहुत बड़े पहाड़ पर से फ्रीजा चलते हुए आ रहा था और फ्रीजा को दूर से आते देखकर गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा क्या तुम्हें उस पहाड़ पर कुछ दिखाई दे रहा है? और गोकू की इस बात पर वेजिटा गोकू से कहता है, कैसी बात कर रहे हो कैकरॉट, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही मुझे भी दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि हमें वहां चलकर देखना चाहिए। और तुरंत ही वेजिटा की इस बात पर गोहान वेजिटा से कहता है, नहीं वेजिटा, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी है वो हमारे पास खुद चलकर आ रहा है। और गोहान इतना कहता ही है कि तभी ब्रॉली वहाँ पर सभी से कहता है, उसके पास एक पूंछ भी है, ये क्या, शायद मैं उसे जानता हूँ, वो कौन है? और ब्रॉली इतना कहता ही है कि तभी वेजिटा ब्रॉली से कहता है, तुम्हारा शक सही है ब्रॉली, मैं कैसे भूल सकता हूँ इस फ्रीजा को जिसने मेरी आधी जिंदगी पर मुझ पर हुक्म चलाया है। और वेजिटा ये सारी बातें उन सभी से कह रहा होता है कि तभी फ्रीजा दूर से आते हुए टेलीपोर्ट हो जाता है और फ्रीजा टेलीपोर्ट होकर सीधा गोकू और वेजिटा के सामने आ जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रीजा को देखकर कोई भी परेशान नहीं होता है और फिर फ्रीजा वहाँ पर सभी से कहता है, कैसे हो बंदरों, मेरा स्वागत नहीं करोगे? और इतना कहने के बाद फ्रीजा हंसते हुए आगे कहता है, और मुझे जरा बताना तो मेरी ये शानदार एंट्री तुम्हें कैसी लगी? और फ्रीजा की इस बात पर वेजिटा फ्रीजा से कहता है, पहली फुर्सत में दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर वेजिटा की इस बात पर फ्रीजा वेजिटा से कहता है, वेजिटा क्या तुम्हें नहीं पता, ऐसा कहकर तुम यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग एम्परर फ्रीजा की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और इतना कहने के बाद फ्रीजा वेजिटा की बेइज्जती करते हुए वेजिटा से आगे कहता है, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि मेरे नौकर की जुबान कुछ ज्यादा चल रही है। और फ्रीजा की इस बात पर वेजिटा फ्रीजा को चिल्लाकर कहता है, बकवास बंद करो फ्रीजा, मैं ना ही तुम्हारा कभी नौकर था और ना ही मैं तुम्हारा नौकर हूँ। और रही बात बाकी सेयंस की तो वो तुम्हारा हुक्म मानते थे, मैं नहीं। और इतना कहने के बाद वेजिटा फ्रीजा से आगे कहता है, और अब तुम सीधे सीधे मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, नहीं तो मेरे पास और भी तरीका है। और वेजिटा के इतना कहने के ठीक बाद गोकू भी फ्रीजा से कहता है, फ्रीजा तुम्हें याद है ना कि मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद तुमसे क्या कहा था, अगर मैंने तुम्हें जिंदा करवाया है तो तुम अगर अर्थ पर आओगे तो हम चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। और यहाँ तक कि मैंने तुमसे ये भी कहा था, अगर तुम अर्थ पर आकर सभी को दोबारा परेशान करोगे तो मैं तुम्हें वापस वहीं भेज दूंगा जहाँ पर छोटे छोटे परियों के साथ तुम्हें खेलना पड़ेगा। और गोकू के फ्रीजा से इतना सब कुछ कहने के बाद फ्रीजा वहाँ पर सभी से कहता है, पता है मेरे सामने इतना सब कुछ कहने की तुम सभी की हिम्मत क्यों हो रही है? क्योंकि लगता है तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि एम्परर फ्रीजा एक बार फिर आ चुका है पूरे यूनिवर्स पे राज करने के लिए। और तभी फ्रीजा की इस बात पर वेजिटा फिर से फ्रीजा की बेइज्जती करते हुए कहता है, ओह अच्छा, तो अब एक छिपकली यूनिवर्स पे राज भी करेगी। और हम देखते हैं कि वेजिटा की इस बात पर गोहान और किबिटो काई को हंसी आ रही होती है। और तभी गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा रुक जाओ, फ्रीजा को बहुत गुस्सा आ रहा है। और गोकू के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी एक एक नस बाहर आ जाती है। और फिर फ्रीजा गुस्से में आकर वहाँ पर सभी से कहता है, बस बहुत हो गया वेजिटा, और तुम सब ने जो मेरी बेइज्जती यहाँ पर की है उसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ किस लिए आया हूँ ये भी जानना जरूरी है ना? और फ्रीजा के इतना कहने के बाद गोकू फ्रीजा से कहता है, कोई चालाकी नहीं फ्रीजा, नहीं तो पछताओगे। और गोकू के इतना कहने के बाद फ्रीजा गोकू से कहता है,
चिंता मत करो, बस मेरे सवाल का जवाब दो कि आखिर मेरा छोटा भाई ज़ाइकोर कहाँ पर है। और फिर फ्रीजा की इस बात पर गोकू कहता है, तो जो भी हमें पता चला है वो बिल्कुल सही है, तुम ज़ाइकोर को अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन ज़ाइकोर तो। और गोकू बस इतना ही कहता है कि तभी वेजिटा गोकू की बात को काटते हुए कहता है, हाँ काकारोट, ज़ाइकोर, वही ज़ाइकोर जो यहाँ आया था और हमसे डर कर भाग गया। और फिर वेजिटा की इस बात पर फ्रीजा कहता है, नामुमकिन, ज़ाइकोर कोई आम सेयन नहीं है कि वो तुम जैसे कमजोर सेयन को देखकर डर कर भाग जाए। लेकिन मुझे ये बताओ कि वेस्ट सुप्रीम काई, मेरा मतलब मेरी मॉम कहाँ पर है। हाँ, मुझे पता है कि तुम्हें इस बात को सुनकर थोड़ा सा अजीब लगा होगा, लेकिन मैं बता दूं ये बहुत पुरानी कहानी है। मैं वेस्ट सुप्रीम काई को अपनी मॉम मानता हूँ। और फिर फ्रीजा की इस बात को सुनकर वेजिटा गोकू से कहता है, क्या काकारोट, तुमने सुना, वेस्ट सुप्रीम काई से जो भी हमें पता चला था वो बिल्कुल सच है। और वेजिटा के इतना कहते ही फ्रीजा वेजिटा से कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने सही कहा, तो मुझे बताओ कि वेस्ट सुप्रीम काई आखिर कहाँ पर है। और फिर फ्रीजा की इस बात पर वेजिटा कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या फ्रीजा, वो वेस्ट सुप्रीम काई भी यहाँ से जा चुकी है। और रही बात तुम्हारे यहाँ आने की, तो भला तुम ज़ाइकोर और वेस्ट सुप्रीम काई के बारे में क्यों पूछ रहे हो। और फिर वेजिटा की इस बात का फ्रीजा हंसते हुए जवाब देता है, सीधी सी बात है वेजिटा, क्योंकि वो मैं ही था जिसने ज़ाइकोर को यहाँ पर भेजा था। वो मैं ही था जिसने अपनी मॉम वेस्ट सुप्रीम काई से कहा था कि ज़ाइकोर के साथ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए इससे अच्छा और मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़ाइकोर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि वो तुम सभी को हरा सकता है। और फिर फ्रीजा की इस बात पर गोकू फ्रीजा से कहता है, तो इसका मतलब वो तुम ही थे जिसने यहाँ पर ज़ाइकोर को भेजा था, तो तुम सुधरने का नाम नहीं लोगे, है ना फ्रीजा। और गोकू के इतना कहते ही वेजिटा गोकू से कहता है, क्या काकारोट, मैंने तुमसे टूर्नामेंट ऑफ पावर के पहले कहा था ना कि इस फ्रीजा को जिंदा नहीं करना है, और अब खुद ही देख लो, नतीजा तुम्हारे सामने है। और फिर वेजिटा की इस बात पर फ्रीजा कहता है, मैं तुमसे यहाँ पहले भी बता चुका हूँ, ज़ाइकोर के यहाँ आने में मेरा पूरा हाथ नहीं है, क्योंकि वेस्ट सुप्रीम काई को अपना बदला भी तो लेना था। और इतना कहने के बाद फ्रीजा वहाँ पर सभी से आगे कहता है, तो अब मुझे सच सच बता दो कि ज़ाइकोर कहाँ पर है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर फ्रीजा की इस बात पर वेजिटा फ्रीजा से कहता है, तो सुनो फ्रीजा, तुम्हें ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि ज़ाइकोर हमारे हाथों मारा जा चुका है, और वो वेस्ट सुप्रीम काई यानी कि तुम्हारी और ज़ाइकोर की मॉम यहाँ से कायरों की तरह भाग गई है। और फिर वेजिटा की इस बात पर फ्रीजा वहाँ पर खड़े रहकर मन ही मन कहता है, ये नामुमकिन है, लेकिन हो सकता है कि वो ज़ाइकोर इन बेवकूफ़ों के हाथों मारा जा चुका हो, क्योंकि मुझे ज़ाइकोर की कोई भी एनर्जी की महसूस नहीं हो रही है। और फ्रीजा इतना मन ही मन कहने के बाद वहाँ पर सभी से कहता है, मानना पड़ेगा बंदरों, तुम जैसे सेयन्स ने ज़ाइकोर जैसे सेयन को मार गिराया, लेकिन इस बात पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ज़ाइकोर जैसे ताकतवर सेयन को ट्रेनिंग तो मैंने ही दी है। और फ्रीजा की इस बात को सुनकर वेजिटा, गोकू, ब्रॉली, गोहान वहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और फिर वेजिटा वहाँ पर फ्रीजा से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो, और अब मैं तुम्हें और तुम्हारी बातों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर वेजिटा की इस बात पर फ्रीजा कहता है, बस बहुत हो गया, अब तुम्हें सबक सिखाना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि आज के बाद तुम मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे, बल्कि इम्परर फ्रीजा के नाम से ही डर जाओगे। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है। और फ्रीजा की इस बढ़ती हुई ताकत को देखकर वेजिटा गोकू से कहता है, यकीन नहीं आता काकारोट कि ये सारी एनर्जी इस फ्रीजा के अंदर से आ रही है। और फ्रीजा की इस ताकत को महसूस करते हुए गोकू वेजिटा से कहता है, यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है वेजिटा, लेकिन ये सारी ताकत फ्रीजा के अंदर से ही आ रही है। और गोकू इतना कह ही रहा होता है कि तभी हमें फ्रीजा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि धीरे धीरे फ्रीजा अपने ब्लैक फॉर्म में आ जाता है। और फिर फ्रीजा अपने ब्लैक फॉर्म में आने के बाद वेजिटा से कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू, और तब तक के लिए